एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं G7 समिट 2022 के हाइलाइट्स के बारे में। ये एक एनुअल फंक्शन होता है, एक एनुअल अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा करवाया जाने वाला शिखर सम्मेलन होता है। तो उसी की हाइलाइट्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। मतलब जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके लिए रखा है ताकि आप चाहें तो आप भी आंसर करें और आपको पता भी लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये G7 ग्रुप होता क्या है। तो एक 7 मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसमें ये 7 है, ये इसकी मेंबर कंट्रीज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 7 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो मेजर इकोनॉमी वर्ल्ड की हैं, तो उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया कि जितने भी इशू होंगे वर्ल्ड वाइड, जितने भी मेजर इशू होंगे, तो उनको वो डिस्कस करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको वो डिस्कस करेंगे और उनका जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। हालांकि वो मैंडेटरी नहीं होता है कि उनका जो भी सोल्यूशन होगा वो माना जाएगा, लेकिन इस पर डिस्कशन वर्ल्ड वाइड चलता है। और ये जो फंक्शन होता है ये एनुअली यहाँ पे होता है, यानी कि हर साल इसको कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी वो मेजर इकोनॉमिक कंट्री हैं। 7 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी जो कंट्री है वो G7 का पार्ट नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट ऑब्वियस सी बात है, ये इसका पार्ट होगा। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं। इसकी परमानेंट मेंबर कंट्रीज इनको बोला जाता है, जो कि G7 ग्रुप में आती हैं। इसकी फॉर्मेशन ईयर आपको पूछेगा कि G7 का फॉर्म हुआ था, तो 1975 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। हालांकि उस टाइम पे ये किसी और नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तो इसे G7 ही बोला जाता है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि G7 ग्रुप मूलतः कब ये फॉर्म हुआ था, कब इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक चीजें देख ली हैं G7 ग्रुप के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो 2022 में G7 की अध्यक्षता है ये कौन से देश ने करी है। तो हर साल एक जो इनमें से ही मेंबर कंट्रीज होती है, जो 7 टोटल आपके कंट्रीज हैं, इनमें से ही एक कंट्री होती है जो इसको होस्ट करती है, यानी कि वहां पे सारे वर्ल्ड लीडर बुलाए जाते हैं और वो वहां पे जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी इशू होते हैं, उनको वो वहां पे देखते हैं। ठीक है, उनके बारे में वहां पे डिस्कशन चलता है। तो इस बार का आपको कुछ पूछ रहा है 2022 का कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका जर्मनी में। ठीक है, यानी कि जर्मनी ने इसकी अध्यक्षता करी है। जर्मनी में भी हम बात करें कि पर्टिकुलर कहाँ पे हुआ है, तो बवेरियन नाम का एक वहां पे शहर है। ठीक है, तो उस शहर में इसकी अध्यक्षता करी गई है। और कौन सा इस बारी का संस्करण हुआ है, तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। 48 इस बारी का संस्करण हुआ है। यानी कि जो भी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी तो वो सारी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं रखी गई है। जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी गई है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जिनके पूछने के चांसेस है, वही आपके लिए रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि जो G7 शिखर सम्मेलन है 2022, तो इसकी अध्यक्षता किसने करी है। अभी हमने कंट्री की बात करी कि कौन सी कंट्री में ये हुई है। अब आपको पूछा कि किसने इसकी अध्यक्षता करी है, तो किसने करी होगी, जो वहां के चांसलर होंगे, यानी कि जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कॉल्ज, इनका नाम है, जिन्होंने की इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में हुई है तो वहीं के जो प्रधानमंत्री है या वहां के जो चांसलर होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं, वही इसको होस्ट करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर आपको पूछा कि जो 2022 है इसका कौन सा संस्करण रहा है। जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 में, कौन सा संस्करण रहा है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 48 इस बारी का इसका संस्करण रहा है। ठीक है, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो G7 2021 का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री ने करी थी। ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, पूछा जा सकता है प्रीवियस ईयर। और इस बारी का तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जर्मनी में हुआ है। ठीक है, लेकिन 2021 की बात करें तो ये ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, इस बारी का कब से कब तक हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। 26 जून से 28 जून तक ये कंडक्ट करवाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा आपको कि मूलतः, यानी कि जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1975 में, तब जो G7 संगठन था तो इसमें कितने देश हुआ करते थे। तो उस टाइम पे जब इसकी फॉर्मेशन करी गई तो इसमें 6 मेंबर कंट्रीज हुआ करती थी। ठीक है, तो यानी कि 6 देश हो गए, तो 7वां कौन सा देश जुड़ा होगा, तो 1976 में आपका कनाडा इसका मेंबर कंट्री बना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें, आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि किसने इसमें मूलतः देश थे, तो 6 थे। 1975 में जब इसकी फॉर्मेशन हुई तो 6 कंट्रीज थे। अब आपको पूछेगा कि जो कनाडा है ये इसका मेंबर कंट्री कब बना, तो 1976 में इसकी मेंबर कंट्री बनी आपका कनाडा कंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद से इसमें G7, अब इसका नाम G7 रख दिया गया था 1976 के बाद से। फिर एक और डेवलपमेंट इसमें होती है 1998 में। अब 1998 में क्या होता है कि रशिया इसका मेंबर कंट्री बनता है। ठीक है, फिर इसका नाम क्या रख दिया गया है, क्योंकि जो ये 7 या जो नंबर होते हैं इसमें, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी कंट्री जितने भी इसमें मेंबर कंट्री होती है, तो G8 इसको
इसलिए रख दिया गया क्योंकि रशिया इसमें ऐड हो चुका था। पर क्या हुआ 2014 में रशिया जो है इसको इससे बाहर कर दिया गया, यानी कि रशिया अब इसका मेंबर कंट्री नहीं है। तो अब फिर इसमें टोटल 7 कंट्रीज हो चुकी है, तो इसलिए अब इसको G7 बोला जाता है। तो अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो G7 से बनेगा, जब तक इसमें कोई और कंट्री ऐड नहीं करी जाती है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। अगला आपको पूछा कि जो G7 संगठन की जो पहली बैठक हुई थी, यानी कि 1975 में जब इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, तो जो इसकी पहली बैठक थी ये किस देश में आयोजित करी गई थी, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर जगह ए बिल्कुल सही, पेरिस फ्रांस। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है पेरिस फ्रांस में इसकी पहली बार अध्यक्षता करी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो G7 शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है, इसमें कौन सा देश आमंत्रित नहीं है। तो जो इस बारी का सम्मेलन हुआ है, एक तो इसमें जो 7 मेंबर कंट्रीज रहेंगी वो थी, और 4 इसमें और मेंबर कंट्रीज हैं जिनको बुलाया गया, जिनके वर्ल्ड लीडर को बुलाया गया जर्मनी के चांसलर के द्वारा। तो कौन कौन सी वो कंट्रीज थी? भारत बिल्कुल इसमें बुलाया गया था, आमंत्रित था, यानी कि हम इसमें इन्वाइटेड थे। सेनेगल इसमें इन्वाइटेड था, और इंडोनेशिया भी इसमें इन्वाइटेड था, यानी कि सी। चाइना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चाइना के वर्ल्ड लीडर को इसमें नहीं बुलाया गया था, वो बुलाने के लायक भी नहीं है, तो इसलिए उनको नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तो भारत, सेनेगल और इंडोनेशिया, ये 3 कंट्रीज, और एक और कंट्री है जो आपको याद रखनी है, साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें बुलाया गया था। तो आपको पूछेगा कि 4 कौन कौन सी कंट्री हैं जिनको बुलाया गया था, तो मैंने आपको बता दिया, चारों के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो G7 2023 का शिखर सम्मेलन होगा, ये कौन से देश में आयोजित कराया जाएगा। तो ये करवाएगा जापान। जापान भी इसकी मेंबर कंट्री है। तो अगला जो शिखर सम्मेलन होगा वो जापान में होगा। ठीक है, आपको 21, 22, 23 तीनों जो ईयर है उनका याद रखना है। अब हम वो देख लेते हैं, वो 7 वर्ल्ड लीडर देख लेते हैं जो इसमें रिप्रेजेंट इस बार उन्होंने अपने अपने देशों को करा है, यानी कि जो G7 के ग्रुप हैं, जो G7 जो कंट्रीज हैं, उनके हम लीडर देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें मौजूद थे। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से लीडर इस बार वहां पे गए थे, पूछेगा आपको। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पे गए थे। जापान की बात करें तो फूमियो किशिदा वहां के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो बोरिस जॉनसन वहां पे मौजूद थे। इटली के बात करें तो मारियो द्रागी इनका नाम हो जाएगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, जो वहां पे मौजूद थे। जर्मनी के चांसलर होते हैं तो इनका नाम होता है ओलाफ स्कॉल्ज, जो कि इस बारी के प्रेसिडेंट भी थे, यानी कि इस बार की अध्यक्षता किसने करी है, तो ये ओलाफ स्कॉल्ज ने ही करी है। तो इनका नाम तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इस बारी की थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी कि 2022 में जो आपका G7 समिट हुआ है उसकी आपको थीम पूछेगा। तो प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड इस बार की थीम हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं, जो क्लाइमेट को लेके इश्यूज हैं, या हमारा जो वर्ल्ड है वो किस तरीके से टुगेदर आएगा, सब क्राइसिस में हम टुगेदर आएंगे, इन सब इशू पे वहाँ पे फोकस करा गया, इन सब इश्यूज पे वहाँ पे डिस्कशन करा गया। और हमारे भारत से किसने इसमें पार्टिसिपेट करा, यानी कि भारत से कौन गया था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे इस शिखर सम्मेलन में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके G7 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे, जो भी इसके हाइलाइट्स थे 2022 के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया। आप सारी चीजें इसमें नोट करते हुए चलेंगे, आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।